अजय सर, जिस कंसेप्ट में आप सभी बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। अभी हम एक अतुल प्रसाद सर का लेटेस्ट ट्वीट पढ़ेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा ले ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो। ठीक है ना, सबसे पहले प्राप्त हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें क्योंकि हम ऑथेंटिक बातें करते हैं जो टीआरई से संबंधित। और किसी भी तरह का समस्या हो तो आप हमें जरूर व्हाट्सएप करें, फोन करें और कमेंट में डालें। तो हम ट्वीट पढ़ते हैं। अभी रिसेंटली ट्वीट है, प्रेजेंटली देयर इज नो प्लान टू अलाउ सीटेड बीएड अपीयरिंग कैंडिडेट इन टीआरई 2.0। मतलब टीआरई 2.0 में अभी अपीयरिंग कैंडिडेट का लेने का कोई विचार नहीं है अतुल प्रसाद सर का। ठीक है ना। उसके बदले में एक और चीज लिखे, इंस्टीट्यूट देयर इज ए प्लान टू होल्ड टीआरई एवरी ईयर इन अगस्त। और एक प्लान है जो प्रत्येक साल के अगस्त महीने में ये टीआरई एग्जाम जो आपका कंडक्ट होगा। ठीक है ना, ये प्लान है। तो अब क्लियर हो गया कि अब अपीयरिंग वाले को कोई जगह नहीं है। जो फाइनली रूप से डीएलएड बीएड का डिग्री हो जाएगा, सीटेड फाइनल रूप से होगा, उन्हीं वही लोग अब पात्र होंगे टीआरई के एग्जाम में। ये चीज अब हम ये चीज देखते हैं कि हर साल होगा तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे चैनल पर निश्चित रूप से आपको अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना, हम ऑथेंटिक बातें करेंगे दोस्तों। चलिए, क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले आपको तो 3 चांस मिल रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपको 3 चांस में ही स्मार्टली तरीके से आपको टीआरई क्वालिफाइड करना होगा। ठीक है ना। टीआरई क्वालिफाइड करने के लिए आपको 1 to 5 सबसे हाई कंपटीशन उसमें रहेगा, 6 to 8 उसमें वैकेंसी रहेगी लेकिन सब्जेक्ट बेसिस रहेगा, तो उसमें भी कंपटीशन ज्यादा रहेगा। मतलब आपको नौकरी की संभावना जो बनती है 1 से 5 में। अब आप देख ही रहे हैं, ऊपर जब देखेंगे 9, 10, 11, 12 तो स्टेट इस बार हुआ है और अच्छा खासा रिजल्ट भी आया है उसमें, तो उसमें भी कंपटीशन हो गई है। कुल मिला के 1 to 5 में आप अच्छा कर सकते हैं रेगुलर, अगर आपका स्टडी बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं सीटों की संख्या। तो सीटों की संख्या औसत अब रहेगी। अब ये सोचिए कि 1 लाख 1.5 लाख रहेगी, इस तरह से नहीं, औसत मतलब 40 से 50 हजार रहने की संभावना है। कंपटीशन हाई हो जाएगा और फॉर्म जो भराएगा आपका, जिस तरह सीटेट में फॉर्म लोग भरते हैं उसी तरह। ठीक है ना। लेकिन फिर भी इसमें 8 से 10 लाख लोग 1 से 5 के लिए भरेंगे और ऊपर भी आपका 4 से 5 लाख लोग भरेंगे। ऊपर के जो क्लास है 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, इस तरह से। तो कंपटीशन अब हाई। अब एक चीज और दोस्तों, थोड़ा सा सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे जो टीआरई 1 का संभावना थी आने का, तो उसमें थोड़ा सा इसमें डाउट फील हो रहा है। इसलिए डाउट फील हो रहा है क्योंकि अब हर साल परीक्षा की बात हो गई। जब सीट पूरा फिल कर लेंगे तो फिर सीट आएगा कहाँ से। तो अब हो गया कि हल्का हल्का सीट भरते हुए उस चीज को किया जाए। ठीक है ना। और एक 22 से 24 वाले सेशन का है, तो उनका हमको लगता है अगस्त 2024 का फॉर्म भी फिलअप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे दोस्तों? क्योंकि उस समय जुलाई में तो बीएससी की एग्जाम लेती है डीएलएड का। ठीक है ना। और अक्टूबर में देती है, सितंबर अक्टूबर में, जिस इस तरह इस बार जो सितंबर में परीक्षा हुआ तो अगस्त सितंबर में। तो ये देखा जाएगा उस समय की कंडीशन क्या होती। कहीं आप ये बीपीएससी ले भी सकती है अपेयरिंग का, लेकिन ये इससे साफ क्लियर है कि अपेयरिंग वालों को अब नहीं लेगी। ठीक है ना, ये चीज। अब आपको प्लान लेके चलना होगा क्या क्या है। तो हम कुछ प्लान बताते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। मैथ्स, रीजनिंग, एनसीईआरटी बुक्स। अब इसमें आप 6 से लेके 10 तक की किताब पढ़ें, इत्मीनान से पढ़ें, आप आराम से पढ़ें, आप सिलेबस को कवर करें, आपका हो जाएगा, निश्चित ही हो जाएगा। कोई इधर उधर की प्रकाशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एनसीईआरटी ओनली। और आपको संभावना भी इसमें है सामान्य शिक्षक के रूप में कि आप आराम से 1 to 5 का निकाल सकते हैं। थोड़ा सा पढ़ना ज्यादा होगा लेकिन फिर आप निकाल सकते हैं। अब सब्जेक्ट बेसिस इसमें रहेगी 6 to 8 में, 11 to 12 में, 9 10 में भी सब्जेक्ट बेसिस हो जाता है। उसमें अब कंपटीशन ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। ठीक है, ये चीज़ है। वीडियो आपको कैसा लगा निश्चित रूप से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।